नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सबका। तो दर्शकों, इस वीडियो में हम देखेंगे मार्गदर्शन आपके लव लाइफ को लेके। और ये खास रीडिंग है उनके लिए जो किसी न किसी रिलेशन में है, नाते में है, शादीशुदा है, वगैरह वगैरह कुछ भी सिचुएशन है। मतलब आपकी ज़िंदगी में कोई तो है, पर वो ये भी हम ले लेंगे थोड़ा कि बट शायद आप सेपरेशन में भी हो सकते हैं वगैरह। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओरेकल क्या बताना चाहते हैं हमें। काफ़ी अच्छा संदेश है। एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। देर इज नो पॉइंट इन ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ चीज़ें आपके जो भी लव लाइफ में हो रही है, आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, या हो चुकी है वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो यही बोला गया है कि अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो तकलीफ़ इससे आपको होंगी। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, वो उस ऊपर वाला के हाथ में रहती है। तो यही बताया गया है दर्शकों कि एक्सेप्टेंस रखिए खुद में। चलिए देखते हैं टैरो में से कि हमें क्या संदेश मिल रहे हैं। तो पहला संदेश ही आया है लवर्स का। काफ़ी खूबसूरत सा कार्ड है। तो बहुत लोगों का यहाँ पे ये जो भी आपका रिश्ता है, ये एक आध्यात्मिक रिश्ता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये साफ साफ दिख रहा है। साथ साथ ये भी कहना चाहूँगी कि आपको आपके जो पार्टनर है उनके साथ खुल के बात करनी चाहिए। मतलब अगर कोई इशू है, शक है, जो भी है, संदेह है, जो भी है, आप दोनों को खुल के एक दूसरे के साथ बात करना चाहिए। अब खैर मैं उनको तो नहीं कह सकती, पर आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि आपको खुल के बात करनी चाहिए जो भी है। छुपा छुपाई कुछ मत कीजिएगा, ये कहूँगी। और पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पर्याय भी कुछ लोगों के साथ हो सकते हैं। मतलब हो सकता है कि आप है कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, ये भी हो सकता है कि आप डेट कर रहे हैं किसी को वगैरह, जो भी है। पर ये कहना चाहूँगी इसके साथ कि फिर भी आपके पास पर्याय है, तो सोच समझ के जो है चुन लीजिएगा। अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं तो मैं ये समझती हूँ कि आपने ऑलरेडी चुन लिया है, पर फिर भी समझ के, सोच समझ के जो है कीजिएगा। या ये भी हो सकता है एक केस कि आप बहुत फर्म है कि आपको आपके प्यार के साथ ही शादी करनी है वगैरह, पर हो सकता है कि आपके पेरेंट्स राज़ी ना हो वगैरह। तो इसलिए ये कार्ड आया है कि आपको खुल के बात करने की ज़रूरत है। वो चाहे पार्टनर हो, आपके घर वाले हो, या उनके घर वाले हो, जो भी है। दूसरा कार्ड आया है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस कार्ड के साथ मैं ये कहूँगी कि खामोखा परेशान होने से कुछ नहीं चलेगा। थोड़ा ब्रेक लीजिए, कुछ कदम पीछे रखिए, आराम कीजिएगा, और फिर धीरे धीरे अगर आपके प्रेमी जीवन में इश्यूज़ है तो उसे सॉर्ट आउट कीजिएगा। थोड़े कुछ कदम पीछे रखिए, मैं ये कहना चाहूँगी। फ़िलहाल शायद हो सकता है कि आपके प्रेमी जीवन में सब कुछ उलझ सा गया है, और इसलिए ये कार्ड आया हुआ है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। आराम कीजिए अभी थोड़ा, वो थोड़ा सॉर्ट आउट होने दीजिए। मतलब आपको ही पता चल जाएगा धीरे धीरे कि आपको क्या करना है क्या नहीं, और फिर काम करना शुरू कर दीजिए। सेवन ऑफ कप्स। तो समझ नहीं पा रहे हैं फ़िलहाल क्या करना है क्या नहीं। सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है। हो सकता है कि मतलब जैसे कि मैंने अभी भी आपको लवर्स के साथ बोला था कि आप शायद किसी को डेट कर रहे हो, या जो भी है। मतलब आपके मन में कुछ और है, पर आपके घर वालों के मन में, आपके रिश्तेदारों के मन में वगैरह कुछ कोई और है वगैरह, ऐसा हो सकता है। समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना है, इसलिए भावनिक तौर पे बहुत उथल-पुथल सी होते हुए दिख रही है। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके सामने पर्याय है और आपको ऐसे दूर से देख के बस लग रहा है कि अरे वाह! ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, पर मैं किसी के साथ हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो पर्याय जो भी आपके सामने है ना, सब जो जैसे दिख रहे हैं वैसे नहीं है। आपको अंदर जाके देखने की ज़रूरत है, भीतर जाइए, थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए क्या है क्या नहीं। आप समझ पाओगे कि जो ऊपर ही ऊपर अच्छा-अच्छा लग रहा है, जो शायद घर वाले भी बता रहे होंगे, आपके रिश्तेदार भी बता रहे होंगे, अरे कि ये अच्छा है, ये वो भी अच्छा है वगैरह, तो वैसा नहीं है। तो इसलिए इस भ्रम में मत रहिए, ये कहूँगी। खूबसूरत सा कार्ड है सिक्स ऑफ कप्स। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ना कुछ पुरानी यादों में खो चुके हैं,
जो कहते हैं ना मेमोरीज़ वगैरह, जो बीते लम्हे हैं वगैरह वगैरह, ऐसा दिख रहा है। साथ साथ कुछ लोगों के लिए इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी कि आपका कुछ यूनियन रीयूनियन सा हो सकता है किसी पुराने व्यक्ति के साथ, जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, एक भावनिक सी बॉन्डिंग थी, ये कहना चाहूँगी। और बहुत ही खूबसूरत सा एक नज़ारा है यहाँ पे। और साथ-साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपको चाहिए कि आपकी प्रेमी जीवन अच्छी हो जाए, उसके लिए आपकी ज़िंदगी में जो भी खुशियाँ हैं ना, वो दूसरों के साथ बाँटने की कोशिश करें। मतलब ऐसे नहीं कहूँगी कि आप अगर किसी को पसंद करते हैं, तो वो 100 लोगों में जाके बताइए। आप किसी को डेट कर रहे हैं, वो जाके बताइए। आप रिश्ते में हैं, मतलब रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड में हैं, तो जाके बताइए। नहीं, ऐसा नहीं। खुश हैं ना आप उनके साथ, तो जो भी ये खुशी है ना, वो दूसरों के साथ बाँटने की कोशिश कीजिए। कि मतलब दूसरों को भी खुश कीजिए वग़ैरह, ऐसा हँसते-खेलते पेश आइए वग़ैरह, ये कहूँगी मैं। बहुत अच्छा आपका इससे ना हार्ट चक्रा भी हील हो जाएगा। 5 ऑफ कप्स, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बीत चुकी है, जो हो चुकी है, और आप उसी पे लगे हो, वही लेके बैठे हो। इधर ही मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ कप्स है जिसके ऊपर आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो हो सकता है कि मतलब आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा किया है और आप उसी यादों में हो, उसी में खोए पड़े हो। पर जो पीछे पर्याय है, जो पीछे सॉल्यूशन है, ये कहूँगी, उसको आप देख ही नहीं पा रहे हो इस दुःख के कारण, ये कहूँगी। तो जो हो गया है ना, उसे मतलब पानी के बहाव के साथ जाने दीजिए, उस प्रवाह के साथ जाने दीजिए। जो है उसके ऊपर फ़ोकस कीजिए कि आगे करना क्या है, क्या कर सकते हैं, ये कहूँगी। 4 ऑफ कप्स, मतलब ये ऐसा लग रहा है ना कि आपका ध्यान ही नहीं है। मतलब ये 5 ऑफ कप्स आया अभी, 4 ऑफ कप्स, मतलब आपका ध्यान ही नहीं है। पीछे यहाँ पे एक कोई मौका आके हुए खड़ा है, यहाँ पे भी 2 मौके यहाँ पे दिख रहे हैं, पर आपका ध्यान ही नहीं है, आपका ध्यान कहीं और ही है। तो दर्शकों, थोड़ा सतर्क हो जाइए, थोड़ा अलर्ट हो जाइए कि ऐसा ना हो कि वक़्त के साथ यह मौका चला जा रहा है, ये कहूँगी। तो इसलिए जहाँ पे आपका ध्यान है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड है ना, थोड़ा वहाँ से ध्यान हटाइए। कुछ और भी है जहाँ पे आपका ध्यान नज़र नहीं जा रही है, तो प्लीज़ वो देखने की कोशिश कीजिए, और वो शायद आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। अरे वाह! कितना खूबसूरत सा कार्ड है, देखिए। मतलब 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। तो आप धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप जहाँ पे आपको फ़ोकस करना चाहिए, वहाँ पे आप जैसे ही आप नज़र डालेंगे, जहाँ पे आप वहाँ पे आप अगर आप फ़ोकस करते हैं, तो आप बहुत खुशियाँ मना सकते हैं। आप मतलब बहुत खुशियों का कार्ड है कि इमोशनल, यहाँ पे मुझे सैटिस्फैक्शन जैसा लग रहा है कि आप जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं वगैरह। बस आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ये कहना चाहूँगी। और उम, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी संदेश आ रहा है कि कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन सी लग रही है मुझे, तो थोड़ा सँभल के रहिए, ये कहूँगी। जानने की कोशिश कीजिए ये किस तरह की थर्ड पार्टी है, क्या है वगैरह, ये कहना चाहूँगी। द मून, मन में बहुत कुछ अटका हुआ है, बहुत कुछ हो सकता है कि आप डर रहे हो, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, क्या नहीं। मतलब कुछ मुझे मिस्ट्रीज़ लग रहे हैं, कुछ बातें छुपी हुई सी लग रही है। और इस वजह से हो ऐसा रहा है ना दर्शकों, कि आपको ना आपके इंट्यूशन पे फ़ोकस नहीं करने हो रहा है, कि आपके अंदर की आवाज़ आपको कुछ बता रही है, आप वो समझ ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप में ही इतने खोए हुए हो कि मतलब मेंटल स्ट्रेस, मेंटल टेंशन लेके बैठे हो। ये मेंटल हेल्थ का भी मुझे ज़्यादा फीलिंग दे रहा है, तो प्लीज़ ये कहूँगी, खुद को हील कीजिए, थेरेपी लीजिए, या नहीं तो आपके दिमाग पे इसका असर हो जाएगा दर्शकों। नाइट ऑफ कप्स, बहुत खूबसूरत सा कार्ड है, कोई आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहा है।
वापस से मतलब प्यार भरा एक संदेश, या हो सकता है रिकन्सिलिएशन हो, या जो भी है कि वो बहुत इमोशन से भरा कुछ ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है, या शायद ये भी हो सकता है कि कोई एक आपके साथ और एक वापस से नई शुरुआत करना चाहता है या चाहती है। और इसके साथ-साथ ये कहना चाहूँगी कि थोड़े खुद के इमोशंस पे काबू रख कुछ लोगों के लिए ये भी कहना चाहूँगी कि अपने इमोशंस पे काबू में रखिए। बहुत आपकी भावनाएँ बहती जा रही है। कंट्रोल कंट्रोल कीजिए, ये कहूँगी। बहुत खूबसूरत सा कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। तो यूनियन, विश फुलफिलमेंट दिख रही है, शादी हुई होते हुए दिख रही है। बहुत खूबसूरत सा कार्ड है, ज़रूर क्लेम कीजिएगा। घर बसने वाला है वापस से, या अगर आप रिलेशनशिप में हैं वगैरह तो वो है। अगर आप सेपरेशन में हैं या कोई इश्यू होगा तो हो सकता है क्या जो भी आपकी इच्छा है अभी इसके बाद वो पूरी हो जाए। कुछ लोग यहाँ पे मुझे सेपरेशन में दिख रहे हैं। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि अब तो कुछ हो नहीं पाएगा, बस अब ख़त्म हो गया ये वो। ये बस एक फ़ेज़ है, ये कहना चाहूँगी कि ब्रह्मांड आपकी परीक्षा देख रहा है दर्शकों। ये कहना चाहूँगी कि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मदद करने के लिए नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, कुछ नहीं, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे आस-पास थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पे मदद आपके आस-पास ही है, पर आप वो ढंग से देख नहीं पा रहे हैं। तो शायद कुछ लोगों के प्रेमी जीवन में जो भी हो रहा है वो उनका कर्मा है, यह होना ही था। तो आपको इससे गुज़रना ही है, इस फेज़ से, ये कहना चाहूँगी। या कुछ लोगों का यहाँ पे जस्टिस का कार्ड देख के हो सकता है आप कोर्ट मैरिज वगैरह करने का सोचें, और यही दिख के आ रहा है। और कुछ लोगों के साथ ज़रूर उनके प्रेमी जीवन में किसी तरह के से न्याय होने वाला है। किंग ऑफ कप्स। तो उम, यहाँ पे बहुत से लड़कों के लिए मुझे ये संदेश फ़ील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि आपको आपके इमोशंस को, आपकी भावनाओं को काबू में रखने की बहुत ज़रूरत है। बैलेंस्ड रखिए, समतोलता रखिए, ओवरफ्लो मत होने दीजिए, ये कहूँगी। पर इसके साथ-साथ ये भी कहना चाहूँगी कि सबके साथ अच्छे से पेश आइए, जितना हो सके उतना। हाँ, जानती हूँ आप सबके साथ हम अच्छा नहीं रह सकते, जो हमारे साथ बुरा है, उसके साथ हम कैसे रहेंगे है पता है। पर उनको भी आप कितनी खुद की ऊर्जा देंगे, ये आपके खुद के हाथ में है, ये कहना चाहूँगी मैं दर्शकों को। 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो सामने पर्याय है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, समझ नहीं पा रहे हैं आप। ये कहूँगी इस कार्ड को देख के कि प्लीज़ खुद वो जो भी है, जो भी कन्फ्यूज़न है उसे ठीक से सुलझाने की कोशिश कीजिए। अगर पर्याय है तो ये देखने की कोशिश कीजिए कि क्या ज़्यादा अच्छा है, मतलब आप किससे ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं वगैरह, ये देखने की कोशिश कीजिए। और इस कार्ड को देख के ऐसा भी हो सकता है कि आप समझ नहीं पा रहे हो ये या वो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। तो प्लीज़ जो है संभल के कीजिए कि क्या आपके लिए अच्छा है, उस हिसाब से देखिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी कि आपको लॉजिकल रहने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा खुद की भावनाओं को इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके लव लाइफ में, आपके प्रेमी जीवन में, तो वो आपको कहीं लेके नहीं जाएगा। कुछ चीज़ें, कुछ कभी-कभी सिचुएशंस ऐसी आती है कि हमें लॉजिकल बनना पड़ता है, तो लॉजिक्स के साथ पेश आइए, दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा, दिल का नहीं, ये कहूँगी। द मैजिशियन। तो आप आपकी ज़िंदगी के जादूगर हैं। अब जैसे चाहिए वैसे प्रेमी जीवन आप आकर्षित कर सकते हैं। अगर इश्यूज़ चालू है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत इस्तेमाल करके आप आपके प्रेमी जीवन को सुधार सकते हैं, ये कहना चाहूँगी। मतलब आप में वो सब पोटेंशियल है कि आपको जैसा चाहिए वैसा प्रेमी जीवन आप
पा सकते हैं। थोड़ी कमी हो रही है तो उसे जानने की कोशिश करें और फोकस कीजिए। और दर्शकों, ये जो मैंने अभी कार्ड बोला किंग ऑफ स्पोर्ट्स, इसमें मुझे और एक संदेश ये महसूस हो रहा है कुछ लोगों के लिए, कुछ लड़कों के साथ ऐसा हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल रह रहे हैं। तो थोड़ा बैलेंस रखिए, थोड़ा प्रैक्टिकल रहिए, थोड़ा जहाँ पे ज़रूरत है इमोशनली भी सोचिए। मतलब ये कहना चाहूँगी मैं इस कार्ड को देके, बहुत ज़्यादा भी लॉजिकल नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा भी प्रैक्टिकल और इमोशनल नहीं रहना है। प्लीज़ बैलेंस्ड रहने की कोशिश कीजिए। और जैसे कि मैंने ये कहा कि आपका जो भी प्रेमी जीवन में अगर कुछ इश्यूज़ चालू है, तो आकर्षण का सिद्धांत इस्तेमाल करके आप जैसे चाहिए वैसे प्रेमी जीवन आप पा सकते हैं। इश्यूज़ है तो उसे भी मिटा सकते हैं। बहुत खूबसूरत सा कार्ड है 9 ऑफ कॉइन्स। और इस कार्ड के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले खुद पे फोकस कीजिए, खुद को पहली प्रायोरिटी लिए रखिए। अगर आपका पार्टनर खुश नहीं है, आपका पार्टनर दुखी है इसलिए आप दुखी हो, पार्टनर बहुत अजीब सा बिहेव करता है इसलिए आप दुखी रहते हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि खुद में पहले खुश रहना सीखिए, फिर दूसरों पे फोकस कीजिए। अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे, खुद में ही खुश नहीं रहना सीखोगे, तो आप दूसरों को क्या ही खुश कर पाओगे या खुश रख पाओगे, ये जान लीजिएगा। ये कहना चाहूँगी। चलिए देखते हैं देवदूत हमें क्या बताना चाहते हैं। तो ये आया है कार्ड रोमांटिक फीलिंग्स। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो आप जिस किसी को भी लेके अगर आपको मन में संदेह था कि अरे सच में मुझे इस व्यक्ति को लेके क्या फ़ील हो रहा है, तो हाँ, वो आपको मतलब आप उनसे प्यार करते हो, आपको जो भी उनके लिए फ़ील हो रहा है वह प्यार वाली फीलिंग है, कोई अट्रैक्शन या लस्टफुल वासना वाली फीलिंग नहीं है। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन हॉरिज़ॉन। तो वही बताया गया है कि ये फेज़ है जहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे कुछ देवदूत है ध्यान रखे हुए हैं। तो ये देख रहे हैं कि आप इस सेपरेशन में कैसे पेश आ रहे हो, आप क्या कर रहे हैं वगैरह, ये सब कुछ देखा जा रहा है। तो इसी के साथ ये लव लाइफ वाली रीडिंग अभी मैं समाप्त कर रही हूँ। आगे आपकी तबीयत को लेके एक जनरल साधारण सी रीडिंग ज़रूर लेके आऊँगी। और तब तक के लिए बहुत सारा धन्यवाद। और अगर आप ज़रा भी रेजोनेट कर पाए, आपको अच्छी लगे, तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा। मुझे और भी इनकरेज्ड फील होता है जब मैं आपके लाइक्स देखती हूँ, कुछ लोगों के कमेंट्स भी देखती हूँ। बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा महसूस होता है कि मैं चलो इसी हिसाब से आप लोगों को गाइड तो कर पा रही हूँ कि आपको क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह। धन्यवाद।